ये कहानी है मोहल्ले के एक सुपरस्टार की। उसकी किस्मत जब उसे देने पे उतर आई तो उसे मोहल्ले से उठाकर मुल्क का सुपरस्टार बना देती है। लेकिन जब वही किस्मत उससे छीनने पे उतर आई तो पहले उससे उसकी पहचान, उसका प्यार और अंत में उससे छीन लेती है उसकी सल्तनत। जब क्रिकेट की दुनिया में उसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में थी, मुंबई की ये धरती उसकी रियासत हुआ करती थी। मगर फिर वक्त बदला और बदल गए वो लोग। जिंदगी के वो 6 महीने और उन 6 महीनों में वो सब कुछ हार गया। पहले वर्ल्ड कप में उसकी ये चोट और फिर मुंबई की कप्तानी और फिर उसकी कप्तानी में मुंबई का निराशाजनक प्रदर्शन। वक्त इतना बदल चुका था कि जो शख्स मुंबई की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वही शख्स मुंबई वालों को कांटे की तरह चुभने लगा था। उसका कुछ भी शक्ल में दिखा है नहीं। 5 रुपए का मक्खन, हार्दिक भाई ढक्कन। पब्लिक भी वही बोले छपरी है छपरी है। He has a lot of ego. हार्दिक पांड्या त्याची अवकात तरी आहे काय मोजडीची? हार्दिक पांड्या हाय वो एटीट्यूड उसको खा जाएगा। पांड्या छपरी। जो शख्स कभी मुंबई की शान हुआ करता था, जिसके दम पर मुंबई की टीम IPL पर राज किया करती थी, उसी शख्स पर वो मुंबई अब शर्मिंदा थी। पहले वो टीम इंडिया का नया कप्तान बताया जाता था, मगर अब समय का ऐसा पहिया घुमा कि अब टीम में रहना भी चुनौती था। वक्त इस कदर बदला कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। सोशल मीडिया उसे ट्रोल कर रही थी, कोई उसे कमेंट बॉक्स में गाली बक रहा था, किसी के लिए वो छपरी बन गया था तो किसी के लिए विलन, कोई उसकी बीवी को ट्रोल कर रहा था तो कोई परिवार वालों को। जो गुस्सा, जो एटीट्यूड उसका पैशन हुआ करता था, अब उसी एटीट्यूड पर उसे गालियां पड़ रही थी। क्रिकेट को अपना भगवान देने वाला वो शहर अब ट्रोलिंग के लिए मशहूर हो चुका था। मीम्स पर मीम्स बनाए जा रहे थे और उन मीम्स पर पूरी दुनिया हंस रही थी। रावण में लाख बुराई थी, लेकिन वो बड़े बॉलर्स को हटा के खुद बॉलिंग स्टार्ट नहीं रोहित शर्मा लग भी रही है यार थोड़े थोड़े वैसे। यार वो उनकी नेचुरल फिजिक भी है ना। आप देख लो, ये कृपा वाली बात यहीं पे कनेक्ट हो गई। सामने अपमान की सारी हदें पार हो चुकी थी। दुनिया की नज़रों में वो शख्स अब देश का दुश्मन बन बैठा था, मानो सारी बुराइयां उसी से शुरू होकर उसी पे खत्म हो रही हो। उसके खिलाफ उसका सब कुछ था, कोई भी आता ट्रोल करके चला जाता। मीम्स की दुनिया का वो एक नया खिलौना बन गया था, जिससे पूरी दुनिया जी भरकर खेल रही थी। बेइज्जती की सारी हदें अब पार हो चुकी थी। अपमान अब अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुका था। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक जब मैदान पर एक कुत्ते को देखकर हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे तो लगा कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम ना होकर मेंटलमैन का गेम हो गया हो। हजारों की भीड़ में वो अकेला ट्रोल हो रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि खुद की परछाई भी उस वक्त उसका साथ छोड़ चुकी थी। अगर गलती से कोई उसे सपोर्ट करने जाता भी तो उन दिनों वह भी गाली खाता था। Big round of applause, ladies and gentlemen. Behave. And Hardik will play the ball. इतना सब कुछ होता रहा, वह बिखरता रहा, सिमटता रहा, मगर एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती है वो है कभी ना हार मानने वाला उसका जज्बा। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, मगर कभी ठहरा नहीं। अपनी वापसी से अपने हर एक हेटर को ऐसा जवाब दिया कि उसका एक एक हेटर अब उसका फैन बन चुका था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी का पूरा रोमांच। आज से कुछ वर्ष पूर्व टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत थी एक ऐसे ऑलराउंडर की जो टीम इंडिया की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। कप्तान MS धोनी ने कई प्लेयर्स को आजमाया, कई बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराई, मगर कोई भी खिलाड़ी टीम इंडिया के उस सपने को पूरा नहीं कर सका। इस दौरान टीम इंडिया में कई लड़कों का मौका मिला, परंतु इनमें से कोई भी खिलाड़ी एक बड़ा नाम नहीं बन सका। धीरे धीरे टीम इंडिया की ये आस अब खत्म हो रही थी और टीम इंडिया की वो ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ रही थी।
टीम इंडिया की आवश्यकता तो बढ़ रही थी, मगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का वो सूखा अभी भी जारी था। कपिल देव के बाद टीम इंडिया को कभी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला। स्पिन ऑलराउंडर तो टीम इंडिया में बहुत आए, जैसे युवी, जडेजा, अश्विन, रैना। खुद सचिन भी गेंदबाजी कर लिया करते थे, मगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कपिल के बाद मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में साल 2015 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई ने एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दी जो गुजरात की वडोदरा टीम में खेलता था। दुबला पतला सा ये लड़का मुंबई की खोज था। कई महीने मुंबई के कैंप में रहने के बाद मुंबई ने उस लड़के को 10 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया था और यहीं से शुरू होता है हार्दिक द ऑलराउंडर का सफर। 14 अप्रैल 2014 उस लड़के को पहली बार मुंबई में जगह मिली। उस लड़के ने अपनी मेहनत और करामात से अपने पराक्रम और अपनी काबिलियत को दिखाया। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया उसकी काबिलियत की कायल हो गई। वो लड़का क्रिकेट की दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। मुंबई की फैंस से उसे बेहद प्यार मिल रहा था। इसी लड़के के शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मुंबई 2015 का आईपीएल खिताब जीतती है। और इसके बाद उस लड़के को टीम इंडिया की तरफ से कॉल आता है। वो अपने पहले मौके पर शानदार गेंदबाजी करके धीरे धीरे संपूर्ण भारत की धड़कन बनता जा रहा था। अगर अच्छी गेंदबाजी करना हो, अच्छी फील्डिंग करनी हो, लंबे लंबे सिक्स लगाने हो तो हार्दिक को बुलवा लो। हार्दिक टीम इंडिया की एक नई उम्मीद बन चुका था। परंतु वर्ष 2018 के समय हार्दिक का नाम एक के बाद एक नई कंट्रोवर्सी में आता है और यहीं से इंडियन फैंस के जहन में उसके लिए धीरे धीरे हेट का जन्म होने लगता है। 2018 से 2022 के बीच में उसका सब कुछ बदल चुका था। वह मुंबई को छोड़कर एक नई आईपीएल टीम ज्वाइन कर चुका था। उसकी कप्तानी में आईपीएल की वो नई टीम आईपीएल की नई विजेता बन जाती है। आईपीएल में उसकी उस दिग्विजय के बाद उसका एक बयान, उसके इस बयान से संपूर्ण मुंबई फैंस के मन में उसके प्रति एक आक्रोश था। धीरे धीरे मुंबई के ये फैंस अब हार्दिक से चिढ़ने लगे और फिर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा हुआ कि अब मुंबई फैंस वर्सेस हार्दिक चलने लगा। इस कंट्रोवर्सी के एक साल बाद हार्दिक की मुंबई में एज ए कैप्टन वापसी होती है और हार्दिक की यह वापसी मुंबई के फैंस को रास नहीं आई और यहीं से प्रारंभ होती है क्रिकेट इतिहास की सबसे भयानक ट्रोलिंग। क्रिकेट का वो हार्दिक जगह जगह ट्रोल हो रहा था। लोग उसे खुलेआम गालियां दे रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर किसी के लिए वो हार्दिक अब दुश्मन बन चुका था। जगह जगह हैशटैग लॉयल्टी ट्रेंड हो रहा था। कोई हार्दिक को कुत्ता कह रहा था तो कोई हार्दिक को घमंडी स्वार्थी कह रहा था। जिस शख्स ने क्रिकेट को इतना सब कुछ दिया था उसी शख्स का अब क्रिकेट के ग्राउंड में दम घुट रहा था। ट्रोलिंग और बुलिंग इतनी हो चुकी थी कि ना तो अब उसके बल्ले पे बॉल लग रही थी और ना ही अब उसकी बॉल लाइन पर गिर रही थी। मिडिल क्लास से निकलकर आया वो लड़का क्रिकेट इतिहास की सबसे भयानक ट्रोलिंग झेल रहा था। इसी ट्रोलिंग का इम्पैक्ट अब उसकी परफॉर्मेंस पर नजर आ रहा था। हालात अब ऐसे हो चुके थे कि दुनिया को अब उसके वर्ल्ड कप चयन को लेकर संदेह होने लगा था। धीरे धीरे उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगी। कोई शिवम दुबे को उसका रिप्लेसमेंट बता रहा था तो किसी के लिए वेंकटेश अय्यर उसका रिप्लेसमेंट था। कोई हार्दिक को वर्ल्ड कप की टीम में देखना नहीं चाहता था तो किसी के लिए टीम इंडिया का वो हार्दिक अब टॉक्सिक बन चुका था। जिसके जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अंत में सबके पास एक ही सवाल था, क्या कोई हार्दिक को रिप्लेस कर सकता है? कोई है जो उसे टक्कर दे सके? कौन है जो हार्दिक की तरह फिट हो? कौन है जो हार्दिक की तरह बॉलिंग में विश्वास देगा? कौन है जो मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को मझधार से बाहर निकालेगा? सजेशन पर सजेशन मिले, सिलेक्शन पर सिलेक्शन हुए। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि ये कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। परंतु ये कहानी कुछ ऐसे खत्म हो जाती तो आप ये कहानी आज हमारी जुबानी सुन ना रहे होते। वर्ल्ड कप 2024 की टीम में हार्दिक का चयन होता है। उसके कोच और टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा जताया। पूरे वर्ल्ड कप में उसने शानदार गेंदबाजी की। धीरे धीरे हार्दिक टीम इंडिया की जान बन चुका था।
जो टीम इंडिया की हर जरूरत पूरी कर सके वो इंसान बन चुका था। ऐसे में वक्त आया 29 जून 2024 का। जिंदगी ने उसे एक बार फिर मौका दिया अपनी गालियों को तालियों में बदलने का। जिन आंखों में वो खटक रहा था अब वक्त था उन आंखों में एक बार फिर से चमकने का। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पूरे वर्ल्ड में अजय रहने वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने अब अपनी हार की कगार पर खड़ी थी। क्लासेन नाम का वो तूफान टीम इंडिया को अपने चक्रवात में तबाह कर देना चाहता था। लगभग टीम इंडिया की हार पक्की थी। एक बार फिर पूरे भारत में अंधकार था। क्लासेन की वो पारी टीम इंडिया पर घाव कर रही थी। दर्द अब अपनी सीमाओं को लांघ चुका था। 17 सालों का वो सूखा एक बार फिर से जारी रहने वाला था। उसका फाइनल जीतने का सपना एक बार फिर से सपना बनकर ही रहने वाला था। आधे से अधिक भारत में अब मातम था। क्रिकेट को थोड़ा भी जानने वाला अब भारत की हार की घोषणा कर चुका था। सभी क्रिकेट फैंस अंदर ही अंदर रो रहे थे। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का वो दांव और उसके बाद जो भी हुआ वो इतिहास है। संपूर्ण भारत में अब जश्न का माहौल था। संपूर्ण भारत में दिवाली थी। हार्दिक ने पहली ही बॉल पर क्लासेन नाम के दानव को पवेलियन भेज दिया था और हार्दिक ने एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सोए अरमान जगा दिए थे। उसने जगा दिया था उस आस को जो आस उस रात सो गई थी। अब भारत की गली गली में शोर था। संपूर्ण भारत अब जश्न में डूबा था। भारत का बच्चा बच्चा अब हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहा था। जो वर्ल्ड कप कुछ देर पहले भारत की झोली से दूर जा चुका था वही वर्ल्ड कप अब भारत की गोद में था। हार्दिक की उस बॉल ने संपूर्ण मैच को पलट दिया। उस एक बॉल ने हार्दिक को एक बार फिर से पूरे भारत के लिए हीरो बना दिया। उस दिन हार्दिक के उन आंसुओं को देखकर संपूर्ण भारत अपने किए पर शर्मिंदा था। आईपीएल में जो ट्रोल किया गया, जो पब्लिक ने क्या गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था, आज के डेट में ऐसा लगा पांड्या बोलते वो तो बहुत गलत किया। He made everyone silent. ट्रोल किया गया बट उसने जब अपने हिटर्स को शांत कर दिया। वो सबको चुप करा दिया उसने। आईपीएल में कितना ट्रोल करा था। अगर आप यहाँ तक टिके रहे तो आपका आभार। और अगर आपको हार्दिक की ये स्टोरी पसंद आई हो तो हार्दिक के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में हार्दिक के बारे में 2 शब्द भी जरूर लिखिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे एक और स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।